अब मैं तारिक आजमी। दालमंडी चौड़ीकरण सीजन 2 अपने जोरों शोरों से चल रहा है। प्रशासन जिन मकानों को खरीद चुका है उन मकानों को तोड़ने का क्रम जारी है। इस दौरान इसे को लेकर के स्थानीय दुकानदारों ने असंतोष जाहिर किया था, जिसका हमने पिछली बार वीडियो आपको दिखाया था। हमारे वीडियो के बाद प्रशासन ने इस तरफ ध्यान दिया। अब प्रशासन के शुक्रगुजार और प्रशासन ने मलबा हटवाया। मलबा हटने के बाद दुकानदारी चल रही है। जिस दिन तोड़फोड़ होनी रहती है उस दिन बिजली सुबह से लेकर के रात तक गुल रहती है और दुकानदारों को दिक्कत आती है। इतनी समस्याएं तो झेलना पड़ेगा। दालमंडी चौड़ीकरण पार्ट 2 में आज एक अप्रिय घटना घटित हो गई। अप्रिय घटना कुछ इस तरीके से घटित हुई थी कि एक यूट्यूब चैनल के कुछ पत्रकार वहां पे आए थे, साक्षात्कार ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे और खासतौर से उस जगह खड़े होकर के वो वीडियो शूट करने लग गए जिस जगह पे तोड़फोड़ चल रही थी। अचानक ऊपर से टपाक से करके एक अद्धा ईंटा नीचे गिर जाता है और एक पत्रकार साहब की खोपड़ी पे पड़ जाता है। खोपड़ी फट जाती है। स्थानीय नागरिक उनको लात फांद के लेके कविचौरा पहुंचते हैं। सूचना मिलने पर हम भी कविचौरा पहुंचे। पत्रकार का मामला था, प्रदेश से आए हुए पत्रकार थे, सोचा सहयोग कर देंगे, मगर पत्रकार साहब के साथी पत्रकार वो ये नहीं चाहते थे इस खबर को जो है हाईलाइट किया जाए। तो साहब हम कौन होते हैं हाईलाइट करने वाले जब वो खुद नहीं चाहते हैं कि यह खबर हाईलाइट हो। वैसे गलती कहा जाए तो इन पत्रकारों की थी कि ऐसी जगह पे खड़े होकर के इस तरीके का रिस्क पत्रकारिता में तो कम से कम नहीं लिया जाता है। बहरहाल साहब हमने छोटा सा एक क्लिप बनाया जो घायल पत्रकार थे और एक फोटो लेने की कोशिश किया। तभी वहां मौजूद धीमी आंच पे भुनी हुई मिस यूनिवर्स के तरीके की एक शख्सियत ने मुझे रोका और उन्होंने बताया कि अच्छी खबरें दिखाई जाती है, बुरी खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। तो हमने उनको बताया कि मैडम हमको शायद आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमको कैसी खबरें दिखानी चाहिए, कैसी नहीं दिखानी चाहिए। दर्शकों हम आपको साफ साफ बताते चले कि इस पूरी दुर्घटना के बीच में प्रशासन कहीं से कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रशासन ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। पीडब्ल्यूडी के जेई सिंह साहब लगातार काफी देर तक कविचौरा अस्पताल में उपस्थित रहे। वो तो यहां तक कह रहे थे कि इनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। घायल पत्रकार का सर फटा हुआ है और कई टाके लगे हैं। जानकारी मिली कि ये पूरी की पूरी 17 से 18 लोगों की टीम है जो एक यूट्यूब चैनल को संचालित करती है और ये लखनऊ से बनारस आया दालमंडी चौड़ीकरण दिखाने के लिए। आप समझिए कितना हॉट केक है दालमंडी चौड़ीकरण। एकदम तवा गरम है, रोटी सेकना चाहिए। तो भाई जिज्ञासा तो हमारे अंदर भी जाग गई। हम भी ठहरे यूट्यूब वाले यूट्यूबर। हमारी तो हैसियत इतनी नहीं है कि 18 लोगों की टीम को 300 किलोमीटर दूर भेज करके किसी एक स्टोरी को कवर करवाए। हमारी तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, मगर 17-18 लोगों की टीम अगर एक स्टोरी को कवर करने आ रही है तो जरूर मजबूत चैनल ये रहा होगा यूट्यूब का। तो हमने इस चैनल को थोड़ा सा सर्च करके देखा, इनके कंटेंट सर्च करके देखे। न्यूज सेगमेंट पे काम करने वाले इस चैनल में वैसे कहने को तो 6 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर है, मगर विजिट जो है कुछ और ही बता रही है। तो इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, हम खाली ये बात करते हैं कि इनके कंटेंट कैसे होते हैं। कंटेंट हमने नीचे से लेकर ऊपर तक देखा तो हिंदू मुस्लिम नफरतों से भरे हुए थे। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो हमको समझ में आ गया कि आखिर किस तरीके की पादुका पूजन का कार्यक्रम यहाँ चलता है। तो हो सकता है साहब इनके पास इस तरीके की व्यवस्थाएं हो कि इतना बड़ा जो है प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मगर इस दौरान हमारे ख्याल में एक बात आ गई। पत्रकार साहब की खोपड़ी के ऊपर जब ईंटा गिरा तो उनका कपार फूट गया था। शरारती भाषा में हम आपसे बात करते हैं, कपार फूटने के बाद लिम्का की बोतल खुली थी, रुअफ़ज़ा निकलने लगा था, मौके पे बेहोश हो गए थे। स्थानीय नागरिक जिसमें से सपा नेता आदिल खान वो दौड़ते हुए आते, अपना गमछा उनके सर पे बांधते हैं और अपने गोद में उठा करके उनको कविचौरा लेकर के जाते हैं, उनका प्राथमिक उपचार करवाते हैं, उनको एडमिट करवाते हैं, काफी देर तक रहते हैं। आदिल खान साहब के टी शर्ट पे भी, वैसे तो टी शर्ट उन्होंने सोने वाली पहनी थी, रात में सोते समय वाली टी शर्ट पे भी खून काफी लगा हुआ था। हमने आदिल साहब से बात किया और सवाल यही पूछा क्या चक्कर है। तो आदिल साहब की ये बातचीत आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद तस्करा करते हैं पूरे मामले में। अब आदिल साहब शर्ट पे खून वगैरह लगा है, कविचौरा में खड़े, क्या हो गया? एक मीडिया कर्मी था दालमंडी चौड़ीकरण में, ऊपर से पता नहीं कहां से अद्धा गिरा और उसका सर फट गया। उसको जब गिरा तो वो बेहोश हो गया, तो उसको भाग के लेके हम आने का काम किए। भाई ये मेरा फर्ज भी बनता है और ये सभी लोगों का।
कैसी स्थिति है उस मीडिया कर्मी की? अब तो पहले से सुधार है, मतलब खतरे से बाहर है। ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा गिरा। लखनऊ से आया हुआ है जी। चैनल, यूट्यूब चैनल का मीडिया कर्मी है। अभी यूट्यूब चैनल उनका देख रहा था, मुस्लिमों के खिलाफ खाली नफरत की खबरें भरी पड़ी हैं। और आज वही अब्दुल जो है, जिसके खिलाफ नफरत थी, वो अब्दुल जान बचा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई नफरत फैला रहा है तो हम मोहब्बत फैलाने वालों में से हैं। हम लोगों का मोहब्बत फैलाने वालों में नाम आता है। मेरा सबसे पहला फर्ज है कि किसी की जान बचाएं। आज वो खून जो निकल रहा था वो हिंदू मुस्लिम का नहीं होता है, खून खून होता है, ये आप जान लीजिए। आप गोद में लेके भागे, आपका कपड़ा खून से लथपथ हो गया, कैसा फील कर रहा है? फील हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले वो इंसान है और किसी इंसान की जान बचना चाहिए। हमें खुशी है कि किसी की जान बची। थोड़ा सा तस्करा इस मसले का होना चाहिए। गरम तवे के तरीके से तैयार दालमंडी चौड़ीकरण सीजन 2 के ऊपर रोटियां सेक रही हैं। रोटियां सेक करके ये बताया जा रहा है कि अब्दुल परेशान है, अब्दुल ऐसा है, अब्दुल इस तरीके से बेचैन है, अब्दुल इस तरीके से बेहाल है। कुछ लोग हो सकता है, देखिए ये कुछ लोग हैं, ज्यादा 5% या 10%, इनको आप 95% पे गिनती मत करिएगा। ये सिर्फ महज और महज 5 से 10% है। मगर हमारी आपकी कमकिस्मती है कि हर जगह घूम फिर करके यही लोग हमको मिल जाते हैं जो नफरतों की बागडोर संभाले हुए और नफरतों का स्यापा एकदम छाया हुआ है। नफरतों का जो है इन्होंने महफिलें सजा रखी है। ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं। इन चंद लोगों को खुशी मिलती है कि अब्दुल परेशान है, अब्दुल ऐसा है, अब्दुल वैसा है। मगर इन्हीं से कहना चाहूंगा तो मुतालिक किस तरीके की नफरत फैलाती हुई ये खबरें दिखा रहे हैं। और आज जब जान पे बनाई तो ऐसे ही एक अब्दुल ने इनकी जान बचाई, वरना मौके पे खड़े होकर के धीमी आंच पे भुने हुए मिस यूनिवर्स जैसे लोग जो है वो दालमंडी के अंदर एम्बुलेंस का इंतजार करते रहते। एक अब्दुल ही है तो आदिल खान, बेशक समाजवादी पार्टी का नेता है मगर है तो अब्दुल ही, पहचान तो उसकी अब्दुल के तौर पे होती है। प्रकाश सिंह चौहान जो दालमंडी चौकी इंचार्ज है, उन्होंने भी काफी मेहनत किया। आप इसको इस नजरिए से नहीं देखिएगा कि मैं उनकी तारीफ क्यों कर रहा हूं। उन्होंने तारीफ का काम किया, काफी मेहनत किया। तुरंत जो है ई रिक्शा रुकवाया, ऑटो रुकवाया, जो है घायल को कविचौरा अस्पताल तक पहुंचाया। मेहनत उन्होंने भी किया। पीडब्ल्यूडी के जेई सिंह साहब ने भी मेहनत किया, काफी देर तक खड़े रहे और प्रकाश सिंह चौहान भी खड़े रहे, हर तरीके की मदद के लिए तैयार थे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इनकी किसी तरीके की कोई खुशनुदी कर रहा हूं या ठेठ भाषा में चापलूसी कर रहा हूं, यह सत्यता है। मगर सत्यता एक ये भी है कि इंसानियत के आगे नफरत हारती है। और आज इस हारी हुई नफरत को मैंने अपनी जिंदा 2 आंखों से देखा है। अगर किसी को मेरी बात समझ में आ चुकी है तो अच्छी सी बात है साहब, आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा दीजिएगा। और जिनको हमारी बात नहीं समझ में आई है वो एक गाना सुन सकते हैं कि जेहाल मिस्किन मगू तगाफुल दुराए रहना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं बिना की रतिया। न नींद नैना न अंग चैना, न नींद नैना न अंग चैना, न आ पाए न भेजी बतिया। आदाब, मैं तारिक आसिफ।